डे स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफिया क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज, जो कि हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था और उसका हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि हमें इस टॉपिक में कौन कौन से इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो उस पर हमने डिस्कस की। तो आज हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडस्ट्री आपको अगर पूछेंगे तो आप बोलेंगे ये कारखाने और बड़ी बड़ी चिमनियाँ जिसमें से धुआं निकलता है वो इंडस्ट्री है। तो मगर आपको हम आज बताएंगे स्टोरी ऑफ पेपर, यानी एक पेपर की कहानी। जो पेपर आपकी बुक में है या आप नोटबुक जो रोज़ाना लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कभी आपने इस पर सोचा कि ये कागज़ कैसे हमारे पास पहुंचा? ये ऐसे ही बनाया हुआ हमें ज़मीन पर पड़ा हुआ नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है तैयार होने तक। तो आपको पता है कि ये कागज़ पेड़ों से तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, फिर उसके छोटे छोटे लाभ यानी लकड़ी के पीस बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर उन लकड़ी के पीसों से पल्प तैयार किया जाता है। पल्प जैसे गोदा उर्दू में बोलते हैं। तो उसके बाद उस पल्प में केमिकल मिक्स किया जाता है। उसके बाद एक कागज़ की शीट बनती है, और कागज़ की शीट बनने के बाद फिर उसको बाइंडिंग की जाती है। उस पर रोलिंग या ग्राफ पेपर जैसा पेपर भी हमें इस्तेमाल करना हो वो तैयार किया जाता है। तो उसके बाद वो नोटबुक पर एक छोटा सा स्पाइडरमैन की तस्वीर भी आती है, और इस तरह इस प्रोसेस को बहुत सा वक्त लगता है। तो ये सब प्रोसेस कहाँ पर होता है? इंडस्ट्री में। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो कागज़ है ये हमारे पास किस तरह से पहुंचता है। यानी सबसे पहले ये पेड़ है, जो पेड़ काटे जाते हैं, उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है यानी कारखाने में। तो इसमें प्रोसेस करने के लिए इस इंडस्ट्री का अहम रोल होता है। तो उसके बाद जाकर हमारे पास ये जो पेपर है वो पहुंचता है। ये हमने एक पेपर की मिसाल दी। ये सिर्फ पेपर ही नहीं बल्कि ये जो हम मेरे पास मार्कर है, तो ये भी ऐसे ही पूरा बना हुआ नहीं मिलता है। इसको भी कारखाने में तैयार किया जाता है। इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। फिर ये प्लास्टिक का बनता है। उसके बाद इसमें जो ये ब्रश है ये भी कारखाने में तैयार हो जाता है। उसके अलावा ये जो इसमें इंक है वो भी बहुत सारे प्रोसेस से होकर बनती है। फिर ये एक मार्कर की शक्ल में हमारे हाथ में आता है। तो इसी तरह जो कपड़े भी हम पहनते हैं ये भी इसी तरह से तैयार होते हैं। यानी ये बने बनाए हमें नहीं मिल सकते। इसको बनाने में भी बड़ा वक्त लगता है और इंडस्ट्री यानी कारखाने से होकर गुजरता है। तो हमें पता है कि कारखाना जो है ये रॉ मटेरियल जो है इसमें रॉ मटेरियल इसमें डाला जाता है और प्रोसेस होकर आगे से हमें इसकी शेप चेंज होकर यानी नई चीज़ मिलती है। इस तरह आपको समझ आया होगा कि इंडस्ट्री की क्या अहमियत है। तो अगले वीडियो में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे।